दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन अब एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा वेव तरंग, जो क्लास 11 और IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो हमने लास्ट टाइम देखे थे उसको थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं। जो हमारा वेव इक्वेशन हमने ड्राइव करके निकाले थे, वेव इक्वेशन वो निकाले थे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये जो था हमारा एक वेव इक्वेशन था। इसके हमने और भी फॉर्मेट निकाले थे, जहां पर हमने ओमेगा बराबर से लिखे थे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और के बराबर से लिखे थे 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, और दोनों की वैल्यू पुट करके हमारा निकल गया था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह निकल जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी माइनस के की जगह सॉरी यहाँ पर टी भी स्मॉल टी भी है और के की जगह आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो दूसरा एक और फॉर्मेट इस तरह से निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर 2 पाई कॉमन निकाल लेंगे तो 2 पाई कॉमन निकाल दो तो यहाँ पर बचेगा टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई को है एक्स अपॉन लैम्डा प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे हमने दो फॉर्मेट और भी इस तरह से सॉल्यूशन हो सकते हैं वेव के। अब कोई भी जो वेव इक्वेशन है वो इस टाइप का होना चाहिए। वेव इक्वेशन होने के लिए a साइन ओमेगा टी, साइन की जगह कॉस हो सकता है, ये पॉसिबल है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में कुछ भी हो, ओमेगा टी प्लस यानी एक टी के साथ फंक्शन हो, एक एक्स के साथ फंक्शन हो। हालांकि ये जो पूरा है, ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, ये जो है ये एक्चुअल में ये क्या होता है, ये पूरा की पूरा इसको हम लोग बोलते हैं फेस। ठीक है, ये कहलाता है फेस। ठीक है, और ये जो फाई लिखा हुआ है ये कहलाता है इनिशियली फेस। ये होता है इनिशियल फेस। इनिशियल फेज का क्या मतलब होता है, देखिए, तो इनिशियल फेज का मतलब होता है जब x इक्वल टू 0 हो और t इक्वल टू 0 हो, तब वेव की जो पोजीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। यानी फाई का मान पॉसिबल है, यहाँ पर जो भी पॉसिबल है, 0 भी आ सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जो भी होगा ये इनिशियल फेज होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद साइन कॉस मैंने आपको बता दिया। हाँ, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे डिसाइड होती है, वो डिसाइड ऐसे होती है यदि ओमेगा टी और के एक्स, यदि मान लो इनके जो साइन है सेम है, यानी या तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो यदि दोनों के सेम साइन हो तो ये हमेशा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। और यदि इनके साइन जो है अपोजिट हो, ठीक है, यानी यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या ओमेगा टी प्लस के एक्स हो, तो दोनों में से एक अपोजिट साइन होते हैं, तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का ये छोटा सा ये रूल था। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स मैं आपको लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू 0.02 साइन x अपॉन 0.01 प्लस t अपॉन 0.05। ठीक है, अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें बोली गई है निकालने के लिए। अब आप इसमें एम्पलीट्यूड निकालिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालिए, और वेलोसिटी क्या है ये भी निकालिए। ठीक है, और इस पे इनिशियल फेज क्या है वो भी निकालिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसको बहुत सिंपली वे में। यदि हम इसको, हमारा वेव इक्वेशन क्या होता है, y बराबर से a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स और प्लस 5। चलिए, इससे कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि देखो ये जो फेस है, फेस को फेस से कंपैरिजन कर लो, एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड से कर लो। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या निकलती है, 0.02 मीटर। पहला काम तो ये हो गया, फर्स्ट काम। ठीक है, सेकंड वर्क ये जो है हमें निकालना है
ओमेगा यानी यहाँ पर के एक्स की वैल्यू निकालना है, तो के एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये देखो के एक्स बराबर से दिया हुआ है एक्स अपॉन 0.01, एक्स से एक्स कट गया तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 1/0.01। ठीक, यदि इसको हम और सॉल्व करें तो 100 आ गए। चलिए थर्ड काम क्या है हमारा कि यदि हम इसको टी ओमेगा टी को यदि हम करते हैं तो ओमेगा टी बराबर से है हमारे पास टी अपॉन 0.05, टी से टी कट गया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1/0.01, ठीक है 05 सॉरी। और यदि हम इसको डेसिमल को हटा लें तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 100 यानी 100/5 यानी 20 है ना 20, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 20। अब अपने को क्या निकालना, फोर्थ टर्म समझ लें, यहाँ पर अपने को निकालना था सपोज करो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, ओमेगा अपॉन के, ये होता फार्मूला, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड बाय 100, तो 25 या 100 मतलब 1/5 ये इसकी क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। अच्छा वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला और था लैम्डा, अभी आपको तो लैम्डा भी निकालना है ना, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा निकालने के लिए देखो यहाँ पर के से निकाल लो आप, तो के बराबर से होता है 2π/λ, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 इक्वल टू यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 2π/λ, तो लैम्डा बराबर से आ गया, ये अगली स्टेप है 2π/100, ठीक है, ये आ गई इसकी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। और कुछ रह गया फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 20/2π, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 10/π, ठीक है, ये हुआ फ्रीक्वेंसी। और इससे हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता है 1/f, तो 1/f यानी पलट दो यानी पाई अपॉन कितना आ गया 10, ये आ गई क्या टाइम पीरियड, ठीक है। मैंने बताया कि वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना। तो आपकी वेवलेंथ कितनी आई, वेवलेंथ लैम्डा कितनी आई, ये आई 2π/100, ठीक है। और आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, टाइम पीरियड कितना है आपका, टाइम पीरियड आया π/10, तो ये 10 अपॉन कितना आएगा 10/π, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। एक मिनट, और ये क्या छूट गया, अच्छा यहाँ पर अपन चलिए, तो ये 2 से ये 5 जो 10 है 5 टाइम कट गया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर अगेन वेलोसिटी कितनी आई 1/5, यानी यहाँ पर वेलोसिटी के आपके पास दो फॉर्मूले थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v इक्वल टू, या तो आप ओमेगा डिवाइडेड बाय के निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप v इक्वल टू निकाल सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना, बोथ वे से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड निकल ही गया, कितना निकला 0.02 मीटर, लैम्डा कितना निकला अपना, लैम्डा कितना आया था आपका, यस ये आया था π/50 लिख देता हूँ ना मैं, इतना π/50, ठीक है मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज आई, फ्रीक्वेंसी निकाले थे हमने 10/π हर्ट्ज, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकंड में आई होगी, ये आई 1/5 मीटर पर सेकंड। और 5 देखो क्योंकि यहाँ पर 5 की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो ये कितना रहा होगा 0 रहा होगा ना, तो ये 5 0 रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक और न्यूमेरिकल्स, जस्ट मिनट। तो न्यूमेरिकल सेकंड ये है y इज इक्वल टू 0.05 साइन
पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2, और उसके बाद ब्रैकेट में 10t माइनस 40x, ठीक है, 40x माइनस पाई बाय 4। चलिए, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसमें वही सभी चीज़ें निकालना है। सबसे पहले फाइंड लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है, लैम्डा लिखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करो, वेलोसिटी फाइंड आउट करो, और इनिशियल फेज याद करो। नहीं, 5 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इस पूरे इक्वेशन को कंपेयर करना है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, इससे आप कंपैरिजन करो। तो पहला जो है, यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो देखें, तो सबसे पहले अपने को तो एम्पलीट्यूड मिल जाता, तो एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है, 0.05 मीटर, ठीक है, 0.05 मीटर। फर्स्ट काम तो हो गया अपना। चलिए, सेकंड वर्क क्या है अपने पास, इसको कंपैरिजन करना अपने को है ना ओमेगा से। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाय 2 है, फिर 10t, ठीक है, तो टी से t कैंसिल हो गया, और 2 से ये 10 कैंसिल हो गया 5 बार, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 5 पाई कैंसिल नहीं हुआ एक्चुअल। चलिए, तो ओमेगा अपना पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ 0.05 मीटर अपने एम्पलीट्यूड आ गया, और ओमेगा आ गया। ओमेगा की हालांकि अभी आवश्यकता नहीं थी, ये नहीं, यहाँ से निकालेंगे। तीसरी चीज निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है, ठीक है, 5 पाई, तो यहाँ पर पाई से पाई कट गया, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ गए 5/2, यानी 2.5, ठीक है, हर्ट्ज। तो ये आ गई अपनी सेकंड जो है फ्रीक्वेंसी निकालना था 2.5 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी निकल गई। चलिए, फोर्थ चीज निकालना अपने को, वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर निकालने के लिए ना के की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो के की वैल्यू ने एक्स से कंपेरिजन कर ले, तो के एक्स बराबर से आपका पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 40x, ठीक है, तो ये x से x कट गया, 2 से ये 20 टाइम कट गया, यानी k बराबर से आपका आ गया 20 पाई, ठीक है, और k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये 5वीं चीज है ना। और ये क्या है आपका 20 पाई, तो पाई से पाई खत्म हो गया, और लैम्डा बराबर से क्या आ गया आपका 2/20, यानी 1/10, ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/10 मीटर, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। पहला तो ओमेगा बाई के से निकाल के देख लो, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये 5 पाई, और के की वैल्यू कितनी है 20 पाई, पाई से पाई कट गया, 5 4 20, यानी 1/4, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और दूसरा एक और तरीका था, लैम्डा बाई टी से भी निकाल सकते थे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी 1/10, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड क्या रहता है एक्चुअल में, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट रहता है ना, तो फ्रीक्वेंसी है 5 बाई, यानी यहाँ पर 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी का 5/2 से, तो 5 2 10, तो 1/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते थे। लास्ट जो है इनिशियल जो फेज है, इनिशियल फेज यदि कंपैरिजन करोगे तो ये देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, -π/4। -π/4 का मतलब ये है जब t = 0 और x = 0 हो, तो आप रख के देखोगे तो यही निकलेगा इनिशियल फेज। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल्स हुआ। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जस्ट इसका कलर चेंज कर लें। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, y = लिखा हुआ है 2 sin π/2 और 2t - 5x। चलिए, ये आपका न्यूमेरिकल है।
चलिए, तो सबसे पहले आपको वही 4-5 चीज़ें निकालना है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालो, फिर फ्रिक्वेंसी निकालो, फिर के की वैल्यू निकालो, ओमेगा की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, टाइम पीरियड निकालो, है ना, और वेलोसिटी निकालो। इतनी सारी चीज़ें निकालना है। तो इसको आपको सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। फिर वही इसको किससे कंपैरिजन करना है आपको, देखो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, इससे कंपैरिजन कर लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन पर हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 दिए ना, बिल्कुल यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, तो मिला लो। तो ये कितना है, 2 मीटर फर्स्ट हो गया। चलिए, ओमेगा टी यहाँ पर है और यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बोलना है। तो ओमेगा टी बराबर से यहाँ पर है पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2t, 2 से 2 चला गया, ठीक है, t से t चला गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई, ठीक है, ये आ गई। यहाँ पर मैं ओमेगा वैल्यू लिखता हूँ पाई। चलिए, थर्ड काम क्या है, थर्ड काम है यहाँ पर के एक्स की वैल्यू देखो। तो यहाँ पर के एक्स बराबर से यहाँ पर पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5x, ठीक है। तो x से x कट गया, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाय 2, ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिख दो 5 पाई बाय 2। अब अपने पास ओमेगा और k की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी क्या है आपका, ओमेगा बाय k, तो ओमेगा अपॉन k, ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो पाई, और k की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 पाई बाय 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 बाय 5 आ गया, यानी 0.4 सॉरी। तो वेलोसिटी आ गई आपकी 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो ओमेगा यानी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर से क्या निकला उसमें, पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1/2 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या निकालना है, लैम्डा। के बराबर से होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो के की वैल्यू है कितनी, के की वैल्यू आ गई है 5 पाई बाय 2, और ये अपनी क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा बराबर से आ गया, लैम्डा इस तरफ जाएगा तो 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4/5, ठीक है। और यदि हम डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 है ना, तो 0.5 आ जाएगा, 0.8, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। टाइम पीरियड तो अपन इसी का अपोजिट निकालने, तो टाइम पीरियड इसका क्या जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2 सेकेंड। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमने इस टाइप के फ्रेंड्स हम पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल के बारे में हम कैसे, अभी तक हम वेव के बारे में बात करते हैं, वेव की स्पीड हम निकाल रहे थे ना। वेव स्पीड जो थी वो एनर्जी स्पीड थी, है ना। वेव एक एनर्जी है, वेव एक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अब हम किसके बारे में बात करें, पार्टिकल। तो पार्टिकल जो है वो देखो, वेव तो इस तरह से चल रही है, ठीक है, पार्टिकल तो लेकिन ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल में पार्टिकल हमेशा क्या करता है, एसएचएम करता है, एसएचएम है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, यानी एक सरल आवर्त गति कर रहा है। तो हमें पार्टिकल का यदि मोशन पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पार्टिकल की मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाय 2 और 2t माइनस 5x, ठीक है। चलिए, सपोज करें हमारे पास यही क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एट ओरिजिन पर निकालो और t इक्वल टू 0 पर। सेकंड पूछा गया है, चलिए मैं करा देता हूँ,
और एट ओरिजिन निकालो, एट ओरिजिन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालो, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 यानी x इक्वल टू दिया हुआ है सपोज करो 2 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर 1 सेकेंड, और यहाँ पर t इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेकेंड, ठीक है। और एक फोर्थ भी निकाल सकते हैं 8 x इक्वल टू सपोज करो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 2 मीटर और t इज इक्वल टू मान लो हाफ सेकेंड। चलिए अब ये हमें इतने अलग अलग, देखो एक वेव में हजारों पार्टिकल्स होते हैं ना, लाखों पार्टिकल्स हो सकते हैं, और सब पार्टिकल जो है अलग अलग एसएचएम करते हैं। कोई दो पार्टिकल का एसएचएम मतलब सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि वेलोसिटी, देखो डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही तो है ये। तो एक्चुअल में वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू dy अपॉन dt, ठीक है। और यदि हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। तो हम दोनों निकाल सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे x t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास, इसको यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, ये cos का इक्वेशन बन जाएगा 2 cos पाई बाय 2t माइनस 5x, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। और चूंकि अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, तो x का तो 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और t का रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पर एक पाई का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया पाई, ठीक है। और यदि हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, तो cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस 2 पाई साइन पाई बाय 2t माइनस 5x, और फिर अंदर वाले का होगा तो फिर एक और बार पाई पाई जाएगा, तो पाई से यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो ये एक्सेलरेशन अभी अलग अलग वैल्यू पर बोला गया है। तो पहली जो कंडीशन है, सपोज करो पहली कंडीशन क्या बोली गई है, तो ओरिजिन पर यानी x इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन रखोगे तो यहाँ पर यदि t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। मतलब पहले कंडीशन में v बराबर से मिलेगा 2 पाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और यदि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, यानी साइन 0 0 यानी एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। सेकंड, यदि यहाँ पर ओरिजिन पर पूछा गया था, यानी x इक्वल टू 0 t इक्वल टू कितना दिया गया था, 1 दिया गया था, तो यहाँ पर रखो, तो x इक्वल टू 0 पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ पर यदि रखोगे t इक्वल टू 1, तो 1 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा 2 पाई तो लिखा हुआ है, और ये cos क्या मिलेगा, पाई, ठीक है, cos 180 मिलेगा, और cos 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ पर मिलेगा -2 पाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और यदि एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन भी कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या निकलेगा आपको, साइन पाई निकलेगा ना, तो साइन पाई निकलेगा, तो यानी साइन 180, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन अगेन कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। ऐसा ही थर्ड कंडीशन जो आपको दी गई है वो क्या दी गई है, x इक्वल टू 2 दिया गया और t इक्वल टू कितना 6 दिया गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 6 पर यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर x इक्वल टू 2, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पूरा, 2 पाई cos, ठीक है, cos यानी यहाँ पर 2 पाई एक्चुअल में देखना यहाँ पर, तो t इक्वल टू कितना दिया 6, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 एक्चुअल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 6 पाई आ जाएगा ना, 6 पाई, ठीक है।
और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इन्हें 5 दूनी 10, सॉरी अपन ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पर 12, 6 दूनी 12 में से 10 घट जाएगा ना, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 पाई 12 में से 10 गए तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, पाई बचेगा। मतलब यहाँ पर यदि अपन देखें भी तो 2 से 2 कटने के बाद 5 पाई बचेगा, मतलब यहाँ पर cos पाई बचेगा, 2 पाई cos 180। अब cos 180 तो अगेन कितना हो गया, -1 हो गया, तो यानी अगेन यहाँ पर -2 पाई आना है भी, और एक्सेलरेशन अगेन यहाँ पर 0 आ जाना है, ठीक है। और फोर्थ जो कंडीशन है वो ये है x इक्वल टू 2 और t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हाफ। तो यदि यहाँ पर अपन रखेंगे तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई cos के मामले में देखो यहाँ पर क्या रख रहे हैं अपन, यहाँ पर cos π/2 तो है ही, एक्चुअल में यहाँ पर अपन रख रहे हैं t की जगह कितना, हाफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी π/2 यहाँ पर 1 माइनस x इक्वल टू कितना दिया हुआ 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, तो ये कितना आ गया, माइनस में आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, v इज इक्वल टू ये आ गया 2 पाई, ठीक है, 2 पाई और cos यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, π/2 -9, ठीक है। cos माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा ही होता है, तो माइनस को तो हम इग्नोर करते हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर यदि हम देखें 2 पाई cos, ठीक है, यानी यहाँ पर 9/2 पाई बच गया, 9/2 पाई, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, चलिए अब इसके बाद क्या निकाल सकते हैं, 2 पाई cos 9 इंटू 180 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये कट जाएगा 90 टाइम, ठीक है। और इसका जो कैलकुलेशन करके हम इसको कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग आप वैसे निकाल भी सकते हैं, 2 पाई ये निकलेगा cos 810, ठीक है, और 810 में से हम 360 घटा सकते हैं ना, क्योंकि जहाँ की वहीं आ जाएगा, तो यानी 810 में से 2 बार 360 घटाएंगे, 720 घटाएंगे तो बचेगा cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, है ना, तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो वेलोसिटी 0 है तो फिर एक्सेलरेशन आप जरूर निकाल सकते हैं, यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या निकलेगा, sin 90 निकलेगा, है ना, आप समझ ही गए, यहाँ पर sin 90 कितना होता है 1, तो एक्सेलरेशन जरूर यहाँ पर कितना जाएगा 2 पाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अच्छा, और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, ये यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम v बराबर से होता है, मैक्सिमम के लिए आपने कंडीशन थी, आपने एसएचएम में भी देखा होगा, प्लस माइनस a ओमेगा, ठीक है, प्लस माइनस a ओमेगा। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप देखो 2 पाई है, ठीक है, और ओमेगा जो है, ओमेगा मतलब ये ना ओमेगा t के जो मल्टीप्लाइंग वही तो ओमेगा होता है, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 2 से 2 कट गया तो पाई आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 2 पाई कैसे, मतलब a की वैल्यू देखो यहाँ पर आप जब कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू तो 2 आ गई, और ओमेगा की वैल्यू मैंने बताया 2 से 2 कट गया तो पाई आ जाएगी, तो ये 2 पाई आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई आपकी प्लस माइनस 2 पाई। अच्छा, प्लस माइनस का क्या चक्कर है, प्लस माइनस का देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 2 पाई, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आई माइनस में वैल्यू आई, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ पर कहीं पर यदि 2 पाई आई थी, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है, अब जा रहा है। यदि वेलोसिटी यदि पॉजिटिव आ रही है तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, और यदि नेगेटिव आ रही है तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और यदि एक्सेलरेशन यदि हाईएस्ट यानी एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रही है, 0 है तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। चलिए तो ये मैंने बता दिया। और वैसे भी आप पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसे देख सकते थे,
मैक्सिमम जब b है, ये पूरी टर्म से, अब देखो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर यदि +1 मानेंगे तो 2 पाई निकलेगी, है ना। तब भी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी निकल रही है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 पाई ही निकल रही है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है मैक्सिमम, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास जो भी है, यहाँ पर जैसे 2 थे तो 2 निकाल सकते थे, है ना। और ओमेगा की वैल्यू जैसे पाई ही निकला तो पाई निकाल सकते हैं। मतलब ए मैक्सिमम यदि आपको निकालना है तो वो क्या निकलेगी, ओमेगा की जगह पाई स्क्वायर यानी 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। चलो फ्रेंड्स, अब अपन पार्टिकल की स्पीड एक नए तरीके से निकालना भी सीखते हैं और उसका एक डेरिवेशन भी देखते हैं। मतलब एक और मैं आपको एक डेरिवेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, मतलब जिसमें हम पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी मतलब वीपी के वीपी जो रहता है एक्चुअल में वो मतलब उसका वेव के स्पीड से एक्सेलरेशन है। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द स्लोप ऑफ y वर्सेस x और उसका भी नेगेटिव। मतलब जो पार्टिकल वेलोसिटी इज द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ y वर्सेस x नेगेटिव होता है। मतलब हम ये इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, vp इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx और इसका नेगेटिव वैल्यू ये होता है। अच्छा, इसको अपन चलो प्रूफ करके देखते हैं, ये प्रूफ है या नहीं है, कैसे करते हैं। चलो जस्ट मिनट में आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। एक जैसे देखो, सबसे पहले तो मैं एक बताता हूँ। मान लो कि अपने हाथ में एक रोप है ना, ये रोप, ठीक है। ये रोप को हमने उसका एक सिरा पकड़ के हमने उसको क्या कर रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से रोप चल रही है। तो ये जो ऊपर की ओर है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स एक्सिस में जो है वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यदि हम एक पार्टिकल का देखें, अब पार्टिकल देखो, पार्टिकल में भी हम y और x देख सकते हैं। इसका ये जो मोशन है, मतलब जो रोप है, रोप का हमने क्या किया, अचानक से किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने उसका एक स्नैपशॉट ले लिया। तो जैसे हम इसका स्नैपशॉट लेते हैं, है ना, स्नैपशॉट लेते ही क्या होता है कि हम अभी एक सिंगल पार्टिकल का ग्राफ बन रहा है। ये जो ग्राफ है ये एक पर्टिकुलर पार्टिकल का है, y वर्सेस x। अच्छा, ये पार्टिकल का y वर्सेस t भी लिया जा सकता है, यानी यहाँ पर y और t के बीच में भी ग्राफ हो सकता है, वो भी सेम लगभग ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये एक वेव का है, ठीक है, लेकिन जैसे हमने स्नैपशॉट लिए तो यहाँ पर ये पार्टिकल का आ गया, ठीक है। अब ये पार्टिकल का ग्राफ है। अब देखो, जैसे हमने ग्राफ इसका फोटो लिए तो यहाँ पर देखो हजारों जो पार्टिकल है, कोई ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हजारों पार्टिकल सब अलग अलग मोशन में है। जैसे देखो, ये सपोज करो, मान लो ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है? ये भी हो सकता है कि ये ऊपर जा रहा हो, ये भी हो सकता है कि नीचे जा रहा हो। ये कैसे तय होगा कि कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है? तो इसके लिए हम ये डेरिवेशन देखते हैं ना। तो ये डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं चलो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेव की इक्वेशन लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले तो क्या है, क्या निकालना है,
पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना मतलब क्या निकालना है, v निकालना है। तो ये v एक्चुअल में होता है क्या, dy मतलब dy अपॉन dt, ये होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, और वास्तव में क्या होगा साइन का जब हम कॉस करते हैं तो ये ओमेगा टी का भी होगा, तो एक ओमेगा एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी निकल गई। अब v ऑफ p निकल गया, ठीक है। अब अपने को dy बाई डी एक्स भी निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते। तो a और यहाँ पर के एक्स है तो माइनस के बाहर आ जाएगा इसका माइनस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। अब हम यदि डिवाइड करें, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यदि हम 1 में 2 का डिवाइड कर दें तो क्या निकलेगा, वी पी डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है, और डिवाइड बाय a माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। तो हम देखिए ये पूरी टर्म्स थी, ये पूरी टर्म्स तो कट गई, ठीक है। a से a भी कट गया। अब बचा क्या, ओमेगा अपॉन के माइनस, यही बचा। और यहाँ क्या बचा, v डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स। और इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा यहाँ पर v इक्वल टू माइनस ओमेगा अपॉन के मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स। तो आपको क्या लगता है, ओमेगा अपन के है क्या, ओमेगा अपन के एक्चुअल में वेव मोशन ही तो है, क्योंकि वेव मोशन में वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ टी, यानी यहाँ पर अपने लिखे थे कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही था। मतलब यहाँ पर क्या था, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, v बराबर से, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो v बराबर माइनस, यानी v ऑफ p बराबर से माइनस v डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इससे पता क्या चलता है, क्या इंफॉर्मेशन निकलेगी, देखिए एक्चुअल में होगा ये, हमने जब प्रूफ किए हैं v ऑफ p इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस। एक बात देखो, यहाँ पर v जो है इसका साइन हमेशा प्लस है। अब डी वाई बाय जो डी एक्स है इसका साइन देखो, ये प्लस है या माइनस है, ये दोनों ही हो सकता है। मतलब देखो, यदि स्लोप नीचे से ऊपर जा रहा है इस टाइप में, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर ये स्लोप पॉजिटिव होगा। यदि ये स्लोप ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो स्लोप देखकर हमें पता चलेगा कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। देखो कि यहाँ पे ये इस तरह मैंने एक वेव बनाया, ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल देखिए, ये पार्टिकल एक्चुअल में यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो इस पार्टिकल के लिए यदि हम स्लोप बना रहे हैं, ये स्लोप, ठीक है, तो इसका जो स्लोप बना है टेंजेंट लाइन, यानी स्लोप, ये जो है टेंजेंट लाइन, ये एक्चुअल में प्लस वाला बना रहा है स्लोप। तो इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स तो प्लस है, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि प्लस है और v यदि नेगेटिव है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्टिकल है ये नीचे जा रहा है, ठीक है।
ये तय होगा। मान लेते ये देखो इसका भी शेप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये एक्सट्रीम लेवल पर है, ये जो टॉप पर है, इस टॉप पर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वाला जो टॉप वाला जो पॉइंट है इसमें जो स्लोप जीरो होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। मतलब अब ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, स्लोप एकदम स्पीड इसकी जीरो हो गई। अच्छा, अब यहाँ वालों की बात करें, जस्ट यहाँ पर, अब इनका जो ग्राफ बनेगा, यानी ये वाला जो ग्राफ है, इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, मतलब इसका जो स्लोप हुआ वो कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो यदि स्लोप नेगेटिव हुआ और v जो है वो भी नेगेटिव है, तो एक मिनट, अब देखिए इसका जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसका ये जो बन रहा है ये नेगेटिव हुआ, और ये नेगेटिव हुआ, और ये एक और v भी जो है नेगेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स भी जो है वो नेगेटिव और v भी नेगेटिव। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, v पॉजिटिव। इसका मतलब है कि वो कहाँ जा रहा होगा, वो ऊपर जा रहा होगा, ये कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। देखो इन सबका स्लोप ऐसे ही बनेगा, सबका स्लोप ऐसे ही बनेगा, तो ये भी कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, ये कहीं नहीं आएगा। इसके बाद ये सब कहाँ जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे, ये सब नीचे वाले पार्टिकल्स है ना, ये सब नीचे जा रहे होंगे, जबकि ये सब ऊपर जा रहे होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही हम इसमें एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो देखो, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्चुअल में पार्टिकल जो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। पार्टिकल की बात कर रहे हैं अपन। तो अच्छा, ये कंफर्म कैसे करोगे, मतलब एक्चुअल में आपको याद होगा कि y बराबर से क्या था, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। यदि हम इसका v निकालेंगे तो इसको cos करना पड़ेगा, तो a ओमेगा कोस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, और यदि हम a निकालेंगे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। और इसको हम लोग दोबारा क्या y के टर्म्स में रख सकते हैं, तो a माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि y जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दोनों में से अपने को देखना है। तो यदि मान लेते हैं, देखो फिर से अपन उस वेव को बनाए, तो ये वाले जो पार्टिकल है ये ऊपर, तो इनके लिए तो y क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो नीचे वाले पार्टिकल है इनके लिए y क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो यदि ऊपर वाले जो पार्टिकल है उसके लिए y पॉजिटिव है और ओमेगा के साथ नेगेटिव है, तो यानी प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस। इसका मतलब इन सब के लिए जो एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, मतलब ये सब कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे होंगे। और जो नीचे वाले हैं इन सब के लिए y क्या है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी इस सब के लिए क्या हो गया, a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये सब कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, है ना। मतलब एक्चुअल में एक्सेलरेशन जो होता है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन ही होती है। एसएचएम में भी हम जानते हैं कि द फोर्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टू द मीन पोजीशन, है ना, वो हमेशा मीन पोजीशन की ओर ही होती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं फ्रेंड्स हम। देखो एक न्यूमेरिकल्स, सपोज करो कि एक आपको वेव बना के दी गई है, ये y का एक्सिस पे दिया गया है, और एक पॉइंट P है
इस पर आपको बताना है, पहले गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी गिवन है इसमें, सपोज करो इसकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर, इसका एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, ये वेव की वेलोसिटी दी है। अब आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो देखो इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं, सपोज करो 4 ऑप्शन में से √3/50 आई सेकेंड, √3/50 माइनस आई, तीसरा है √3/50 जे, और चौथा है √3/50 जे माइनस। तो देखो अब इसकी जो पार्टिकल की मोशन है वो निकालना तो गलत ही होगा, क्योंकि देखो पार्टिकल की मोशन निकालने के लिए सबसे पहले ओमेगा √a² माइनस y², तो यहाँ पर हमें इस की y की पोजीशन और a की पोजीशन निकाल कर यहाँ रखना पड़ेगा, तब निकलेगी वेलोसिटी, इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड तो आपको गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों से आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपके पास कुछ फॉर्मूले ओमेगा निकालने के लिए है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला है v/लैम्डा, ठीक है। और फिर वेलोसिटी निकालने के लिए इसको क्रॉस कर लो, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी यहाँ रखो, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ रखो, तब जाकर आपको वैल्यू निकलेगी, ठीक है। चलिए इसमें y की भी वैल्यू आपको दिया है, मान लो 0.5 सेंटीमीटर, तो आप निकाल तो सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि निकालना ठीक नहीं हो, क्योंकि चारों के आंसर तो सेम दिए गए। हमें तो केवल डायरेक्शन पर ही डिस्कस करना है, क्योंकि डायरेक्शन क्या सही है। देखो अब या तो वेव ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये बात होता है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो कोई नहीं जा रही, मतलब आई वाली जो है ये आंसर तो कट गए हमारे दोनों। अब जे वाले या तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि ऊपर यदि हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका जो स्लोप बन रहा है ऐसा स्लोप बन रहा है, ठीक है। स्लोप हम देख रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव यदि स्लोप है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव यदि स्लोप है तो ऐसे में जो उसके वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है कि वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जा रहा है मतलब प्लस जे इसका करेक्ट आंसर है, माइनस जे इसका गलत आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम वेव के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि चैनल से पहली बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।